सभी मेष राशि या मेष लग्न वाले व्यक्तियों को आज हम मई महीने की गोचरीय स्थिति पर एक खास नजर डालेंगे। इस महीने का सबसे बड़ा आकर्षण 3 ग्रहों का अहम गोचर है, जिनमें से एक ग्रह लगभग 1 साल बाद आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है, जबकि दूसरा ग्रह 1.5 साल बाद अपनी स्थिति बदलने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो मेष राशि के भाग्येश और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इस महीने 14 मई से उनका राशि परिवर्तन आपके लिए भाग्य में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में होने वाला है, जिससे आपके जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। वहीं राहु और केतु की स्थिति भी अहम है, क्योंकि राहु 12वें स्थान में बैठकर लगभग 18 साल से ज्यादा समय से चल रहे प्रभाव को समाप्त करेगा। यह समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा और यह परिवर्तन मेष राशि और मेष लग्न वाले दोनों जातकों पर असर डालेंगे। इस गोचर के दौरान आपकी स्थिति में बदलाव आ सकता है और आप नई दिशाओं की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो इस वीडियो का संदेश पूरी तरह से आपके जीवन पर लागू होगा। राहु, जो 12वें भाव में बैठा था, आपके जीवन में एक बड़े उथल पुथल का कारण बन चुका था। 12वां भाव बंधन से जुड़ा हुआ होता है और राहु का वहां होना मतलब था कि आप किसी न किसी रूप में बंदी बने हुए थे। यह स्थिति ऐसी थी कि आपको महसूस हो रहा था जैसे किसी जेल या अस्पताल में हो, या फिर जीवन में कुंठा और परिवार की जिम्मेदारियों के दबाव में बंधे हुए थे। लेकिन अब राहु 18 या 19 मई के आसपास लाभ स्थान में प्रवेश करेगा और वहीं केतु 5म भाव में गोचर करेगा, जो आपके लिए एक बेहद सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। हालांकि इस महीने के दौरान एक सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में 4th भाव यानी सुख स्थान में स्थित है। यह स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इसलिए आपको अपनी भावनाओं और घर के माहौल को लेकर सतर्क रहना होगा। इस महीने में जहां कुछ शारीरिक परेशानियां और सुखों में हल्की कमी हो सकती है, वहीं कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव भी होने जा रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अब बात करते हैं शुभ समय की, और इस महीने का सबसे अहम बदलाव बृहस्पति का तीसरे स्थान पर गोचर करना है। बृहस्पति, जो आपकी भाग्य रेखा को नियंत्रित करते हैं, जैसे ही तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। जिन कामों में आप फंसे हुए थे, जिन कार्यों को लेकर आप रुकावटों का सामना कर रहे थे, या जिन मामलों में आप खुद को सीमित महसूस कर रहे थे, वे सब अब हल होने लगेंगे। मई महीने से भाग्य की नई राह खुलेगी और आपके प्रयासों में तेजी आएगी। भाग्य उदय का मतलब है आपके लिए नए अवसरों और खुशियों का आना, जिससे आपकी जीवनधारा में रफ्तार और स्थिरता आएगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे या घर पर बैठे बैठे निराश हो गए थे, तो मई के महीने में आपको जॉब पाने के नए अवसर मिलेंगे। अगर आप व्यवसाय में हैं और संसाधनों की कमी महसूस कर रहे थे, तो अब स्थिति बेहतर होगी और आपको आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। यह समय आपकी पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की 5म दृष्टि 7म भाव पर है, जो आपके जीवन में कई बदलाव ला सकती है। खासकर जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, मई से विवाह के अवसर बन सकते हैं। इसके अलावा आपके छोटे भाई, पड़ोसी या मित्रों का सहयोग भी इस महीने से मिलने लगेगा। बृहस्पति का गोचर हमेशा शुभ संदेश लेकर आता है और तीसरे स्थान पर उनकी स्थिति आपके लिए एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इस महीने से आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत होगी और आपके प्रयासों में नई ऊर्जा और सफलता का संचार होगा। मई का महीना आपके लिए शुभ समाचारों का संकेत लेकर आ रहा है, खासकर अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। इस दौरान आपको ऐसी चिट्ठियां, दस्तावेज या मेल मिल सकती है जो आपके मन को खुशी और संतुष्टि देगी। बुध का प्रभाव मेष राशि पर इस महीने काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा। तीसरे स्थान पर स्थित बुध आपके कानों और संदेशों से जुड़ा है, इसलिए अगर आप भाग्य और समृद्धि को बढ़ाने की चाह रखते हैं, तो बृहस्पति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। आप संकीर्तन कर सकते हैं,
भजन सुन सकते हैं या मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं जो आपके मन को प्रेरित करे और आपके जीवन में सकारात्मकता लाए। यह सब आपके कानों के माध्यम से शुभ संदेशों को आकर्षित करेगा। इसके अलावा जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य सुख की दिशा में सुधार और अवसर मिलेंगे। इस महीने से आपके जीवन में सुखद बदलाव और समृद्धि की राह खुलने वाली है। मई का महीना आपके लिए मिश्रित प्रभावों के साथ आ रहा है, जहां एक ओर लाभ की स्थिति बन रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ सावधानी की भी जरूरत है। मंगल का चतुर्थ स्थान पर होना आपके घर परिवार और वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है। यह माहौल जल्दबाजी और अधीरता को बढ़ावा दे सकता है और कभी-कभी गुस्से या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको अपने पार्टनर के साथ अधिक धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। हालांकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पर है, जो आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। इस महीने से आपके जीवन साथी के जरिए वित्तीय लाभ के अवसर मिल सकते हैं और पार्टनरशिप से भी अच्छे लाभ की उम्मीद है। वहीं 18 मई को राहु के एकादश स्थान में गोचर करने से खर्चे पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि राहु इस स्थान पर आने से व्यक्ति को अनावश्यक खर्चों और स्वार्थी नीतियों की ओर प्रेरित कर सकता है। इसलिए इस समय आपको अपने संसाधनों और निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। मई का महीना मेष राशि वालों के लिए कई शुभ अवसरों से भरा हुआ है, खासकर यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। राहु, जो 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने का काम बृहस्पति करेंगे। इस महीने से आपको बड़े भाई बहनों से मदद मिल सकती है और आपकी निवेशित पूंजी से आपको अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। इसके साथ ही लंबी हवाई यात्राओं के अवसर भी बन रहे हैं, जो खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले या ऐसी कंपनियों में नौकरी पाना चाहने वालों के लिए बेहतरीन है। अब बात करते हैं सूर्य महाराज की, जो पंचम भाव के स्वामी हैं। 14 मई तक उनका उच्च राशि में होना आपके लिए मान सम्मान और सम्मान में बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है। इस समय बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगा और आपको अपने कामों में सफलता की नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। इस माह के दौरान आपकी मेहनत और रणनीति दोनों ही रंग लाने वाली है। इस महीने आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णयों का समय है और जो भी कदम आप उठाएंगे वे निश्चित रूप से सफल होंगे। चाहे आपने किसी बड़े निवेश, संपत्ति खरीदने, वाहन लेने या पैसे कहीं और लगाने की योजना बनाई हो, सूर्य की स्थिति इस समय आपको बेहतरीन अवसर दे रही है। इस माह किसी सम्मानित और वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने का योग बन सकता है, जो आपके लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में भी एक नई ऊर्जा आएगी, जो आपके सभी कार्यों को आसानी से सिद्ध करने में मदद करेगी। हालांकि इस समय आपकी राशि के स्वामी मंगल की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में कुछ सावधानी की आवश्यकता दर्शाती है, क्योंकि वे इस समय चतुर्थ भाव में नीच राशि कर्क में हैं। इससे आपको छाती से संबंधित समस्याएं जैसे संक्रमण या चोट हो सकती हैं और साथ ही आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस महीने के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने घर से बाहर जाने, ट्रांसफर होने या किसी नए स्थान पर जाने की संभावना बन रही है, जो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है। हालांकि इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की स्थिति आपके चेस्ट और रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि खून से जुड़ी समस्याएं, आरबीसी की समस्या, गुस्सा और पित्त के विकार, साथ ही अपच जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। गृहिणियों के लिए भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस महीने घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और क्रोध, हिंसा जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनसे निपटने के लिए संयम रखना आवश्यक है। हालांकि इस समय के दौरान मंगल आपको कहीं न कहीं संपत्ति जैसे कि जमीन या घर दिलवाने के अवसर भी दे सकते हैं,
और गुप्त तरीकों से धन की प्राप्ति के संकेत भी हैं। लेकिन सुख सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है, जिससे आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस महीने मंगल की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में कुछ अस्थिरता पैदा कर सकती है, जिससे घर परिवार में शांति की कमी हो सकती है और कलह उत्पन्न हो सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल एक अस्थायी दौर है। इस समय आपको संयम और सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की, जो संतान और शिक्षा से संबंधित है। छात्रों के लिए यह समय बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सूर्य आपकी राशि में उच्च स्थान पर विराजमान है। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी, सरकारी संस्थानों में काम या किसी सरकारी लाभ की प्राप्ति के अवसर खुल सकते हैं। इस दौरान आप अपनी मेहनत और प्रयासों से मान सम्मान और मान्यता पा सकते हैं। सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वालों के लिए यह समय बॉस के साथ रिश्तों को सुधारने और एक अच्छा प्रतिष्ठान स्थापित करने का भी है। मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां बन रही हैं। इस महीने आपके बॉस की तरफ से नए टास्क और जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जो आपके लिए अवसरों के रूप में सामने आ सकती है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं तो 14 मई तक आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी नीच का होकर मीन राशि में स्थित है। इसका असर आपके कामकाजी जीवन पर पड़ सकता है, खासकर जब बात जॉब चेंज करने की हो। हालांकि इस दौरान आपको कुछ नए अपॉइंटमेंट लेटर या अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जॉब बदलने की दिशा में कदम न उठाएं। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे स्थान पर हैं, जो संचार और नेटवर्किंग के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के दस्तावेज या पत्राचार में कोई गलती न हो। खास तौर पर आपको फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय किसी महिला मित्र के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। यह समय समझदारी से काम लेने का है, ताकि आप किसी भी असुविधाजनक स्थिति से बच सकें। इस महीने मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और रिश्तों के मामले में मिश्रित स्थिति देखने को मिल सकती है। गले में संक्रमण, टॉन्सिल की परेशानी या स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं इस समय आम हो सकती हैं, इसलिए इस महीने अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। किसी भी तरह के विवाद या झगड़े से बचने की कोशिश करें, खासकर महिला मित्रों के साथ, क्योंकि वाद विवाद में उलझकर आप खुद को नुकसान में डाल सकते हैं। विवाह के मामलों में इस महीने पूरी तरह से अच्छे संकेत हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में भी सतर्क रहें, क्योंकि इस समय आपको किसी भी निवेश के बारे में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, खासकर अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं। व्यवसाय, दुकानदारी या फैक्ट्री चलाने वालों के लिए यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए इस दौरान ज्यादा जोखिम लेने से बचें। मेष राशि के जातकों के लिए इस समय बहुत से अच्छे अवसर आने वाले हैं। शनि महाराज, जो आपके राशि के स्वामी हैं, अब 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं, जिससे एक नई दिशा में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इस स्थिति में दो चीजें खास हैं। सबसे पहले, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि से मुक्त हो गई है, जो आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। दूसरी तरफ मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर और बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर है, जिससे वाणिज्य और व्यवसाय में विस्तार का अवसर मिलेगा। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं या बिचौलिए का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेशों में बसे हैं। शुक्र महाराज की उच्च स्थिति आपके लिए एक शानदार मौके की शुरुआत कर सकती है। बृहस्पति की वर्तमान स्थिति आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाली साबित हो सकती है, जिससे आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए इस समय एक शानदार अवसरों से भरा हुआ है, खासकर 12वें भाव में शनि और शुक्र की स्थिति के कारण। शनि महाराज आपके कर्मों का निर्धारण करते हैं, जबकि शुक्र उसमें सौंदर्य और कलात्मकता का योगदान देता है। इसका मतलब है कि अब आपको ऐसा काम, व्यवसाय या रोजगार मिलने की संभावना है जो न सिर्फ आपको संतुष्टि देगा, बल्कि आपको मानसिक खुशी भी प्रदान करेगा। साथ ही
आपके लिए अपने सपने पूरे करने का समय आ गया है, जैसे नया वाहन, मकान या प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा जो अब पूरी हो सकती है। जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ने वाले हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है। हालांकि यह भी संभव है कि आपकी सफलता से कुछ लोग जलें, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। बिना किसी संकोच के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यह भी अच्छा समय है जब आप समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। जितना आपसे बन पड़े, किसी भी रूप में उनकी सहायता जरूर करें, क्योंकि इससे न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि आपका आत्मसंतोष भी बढ़ेगा। यह समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण और सफल अवधि बनने वाला है। आप अपने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के कारण समाज में आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप ऐसी चीजें करेंगे जिनसे आपकी सराहना होगी। जो युवा लंबे समय से अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अब खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी के मामले में हो या शिक्षा में। इसके अलावा बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर दिखाई दे सकते हैं। किसी भी अवसर को हाथ से जाने न दें, पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपकी होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपको अपने कार्यों को गुप्त रखना होगा। अपनी योजनाओं को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। दोस्तों से भी ज्यादा शेयर न करें कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी योजनाओं को सार्वजनिक किया तो आपको लाभ की प्राप्ति में रुकावट आ सकती है। समय आपके पक्ष में है, बस सही दिशा में मेहनत करें। इस समय आपको अपने सभी प्रयासों को चुपचाप, बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए। अपने विचारों और योजनाओं को सिर्फ खुद तक ही सीमित रखें, क्योंकि अगर किसी को आपके इरादों का पता चला तो यह आपकी सफलता में रुकावट डाल सकता है। यह वक्त आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता के फल देने वाला है और सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी। किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही अपने कदमों से सफलता की दिशा में बढ़ेंगे। इस दौरान अपने व्यवहार को सरल और शांत बनाए रखें। किसी भी स्थिति में क्रोधित न हो और अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें, क्योंकि गुस्सा और कठोर शब्द न सिर्फ आपको बल्कि आपके बनते कामों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी बातों को अति न करें, क्योंकि यह आपकी कमजोरी बन सकता है। साथ ही यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो उस पर पूरी सावधानी बरतें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बच सकें। इस समय पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतना जरूरी है। खास तौर पर यह सुनिश्चित कर लें कि जो पैसा आप उधार दे रहे हैं वह आपको कब मिलेगा। अगर संभव हो तो किसी को उधार देना टालें, क्योंकि इसमें आपका पैसा अटक सकता है। अगर मजबूरी हो तो ध्यान से फैसला लें। साथ ही घर के बुजुर्गों की सेवा का महत्व समझें और उनका सम्मान करें। किसी भी हालत में उनकी अवहेलना न करें, क्योंकि यह आपकी आत्मिक शांति और लाभ के लिए अहम है। अपने स्वभाव को थोड़ा लचीला बनाएं, ताकि आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। अब अगर हम रिश्तों की बात करें तो अविवाहितों के लिए यह समय मनमुताबिक रिश्ता बनने का है, जिससे दिल खुश होगा। शादीशुदा जोड़ों के बीच चल रही नोकझोंक भी जल्दी सुलझ सकती है और आपस में प्यार की मिठास फिर से लौट सकती है। एक बात ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा अनुशासन कभी कभी जीवन साथी के साथ तकरार का कारण बन सकता है, तो थोड़ा संतुलन बनाए रखें। इस समय अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन और उपहार देने जैसी गतिविधियां आयोजित करें। इससे न सिर्फ आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। यह छोटे छोटे प्रयास आपके रिश्तों को और भी करीब ला सकते हैं। वहीं करियर और व्यापार के बारे में बात करें तो जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस समय आपके कुछ सहयोगी आपकी गोपनीय जानकारी लीक कर सकते हैं, जिससे आपको शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और किसी भी प्रकार के बहकावे से बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय स्थिरता लाने वाला है और तरक्की के अवसर भी उपलब्ध होंगे। खासकर
सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता के अच्छे संकेत दिखाई देंगे। यदि आप स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो इस समय आपके लिए सफलता के संकेत हैं। बस आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। यदि आप किसी व्यापार या व्यवसाय में हैं तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं और आपके परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुरूप होंगे। यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपके सहकर्मी या कर्मचारी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आपको हर गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखनी होगी और निर्णय स्वयं लेने होंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन इस समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अलावा वाहन और शेयर से संबंधित कामों में भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। मेष राशि के जातकों के लिए इस समय बुध ग्रह कुछ खास चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह ग्रह उनके लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। विशेष रूप से स्किन संबंधी समस्याएं जैसे टॉन्सिल्स की दिक्कत और नसों की समस्याएं जैसे कि साइटिका उभर सकती हैं। इससे बचने के लिए गणपति जी का आह्वान करना और अथर्व शीर्ष का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही बुधवार के दिन पीली हरी मूंग की दाल और हरे कपड़े को धर्म स्थल पर चढ़ाना भी बुध को प्रसन्न कर सकता है। इस समय वाणी के दोष से भी बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि आप जो कहते हैं वह ज्यादा असर डाल सकता है। इसलिए जितना हो सके अपनी बातें सोच समझकर ही कहें। इस माहौल में ध्यान और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।